हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी वाइब्स पे। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे आरआरबी की एनटीपीसी के जो अंडर ग्रेजुएट की जो आंसर की आने वाली थी, तो वो आ चुकी है ऑफ़िशियली। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में जानते हैं। तो वीडियो पे अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी जॉब के रिगार्डिंग, वो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो आंसर की का इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था। तो फाइनली आरआरबी ने एनटीपीसी की जो अंडर ग्रेजुएट यानी सेंट्रलाइज्ड नोटिस जो थी 6/2024, उसकी आंसर की जारी कर दी है। और रिज़ल्ट जो होगी फाइनल, वो भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। तो अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्या करना होगा आपको। अगर आप आंसर की चेक कर लिए हैं, आप अपना जो भी आपको मार्क्स आने वाले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, वो सब आप अनुमान लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के माध्यम से देखिए, आप इसे अपने मोबाइल के माध्यम से ही से भी देख सकते हैं। किस तरह से देखना है वो इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो सबसे पहले हम नोटिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आरआरबी ने यानी भारतीय रेल ने रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम्स हुई थी, जो कि दिनांक 7 अगस्त से 9 सितंबर तक आयोजित की गई थी, जिसमें अलग-अलग डेट्स में अलग-अलग शिफ्ट वाइज़ सब लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे। तो उसकी जो उत्तर कुंजी यानी आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और जो सेंट्रलाइज़्ड नोटिस है, आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, 6/2024 है, जिसके तहत गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि यानी पूर्व स्नातक अंडर ग्रेजुएट के विभिन्न पदों के लिए सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम्स हुई थी, उसकी आंसर की का जो लिंक है वो उपलब्ध हो चुका है, वो फाइनली आउट हो चुका है। तो आप इसे 15 सितंबर को 4 बजे से लेके शाम में 4 बजे से लेकर 20 सितंबर को रात को 12 बजे तक आप इसमें इस लिंक को आप देख सकते हैं। आप अपने जो भी आंसर की रिस्पॉन्स की आपने दिए हैं वो सभी को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बातें करेंगे। तो जो समय सारणी का जो निर्धारण किया गया है, यानी जो टाइम टेबल बनाया गया है आंसर की को देखने के लिए, तो प्रश्न पत्र और आंसर की को देखने के लिए और प्रश्न के विकल्प और जो भी आपने उत्तर दिए हैं, तो उसके लिए अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, ये तो, और इसके साथ ही आवेदन शुल्क का भुगतान जो करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। तो जो स्टार्ट होगी 15 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे से लेकर 20 सितंबर को रात 12 बजे तक। तो प्रश्न पत्र देखने और आपत्ति दर्ज करने का जो अंतिम तिथि है वो 20 सितंबर है। इस बीच में ही आपको अपने जो भी आपने उत्तर कुंजी जो दिया है उसका जो फाइनल कौन-कौन से उत्तर सही दिए हैं, नहीं दिए हैं और किस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, वो सब आप कर सकते हैं। उसके बाद आपत्ति दर्ज करने का शुल्क एक निर्धारण किया गया है, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है। आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क ₹50 प्रति प्रश्न के साथ बैंक सेवा शुल्क भी दें, यानी ₹50 के अतिरिक्त बैंक जो भी बैंक से कटेंगे, तो उसका कुछ बैंक सेवा भी लगेगा। और यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के खिलाफ भुगतान किया गया शुल्क बैंक शुल्क की कटौती के बाद उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात आती है सामने कि क्या ये पैसा वापस आएगा? तो जी हाँ, ये पैसा वापस आ सकता है। तब आ सकता है, इसके लिए कंडीशन है कि अगर आपने जो ऑब्जेक्शन किया है जिस क्वेश्चन पे, ओके, अगर आपने एक एक क्वेश्चन पे किया है और एक क्वेश्चन का दाम जो है ये ₹50 प्रति प्रश्न के हिसाब से ₹50 एक क्वेश्चन का दाम। तो अगर आपने एक क्वेश्चन किया है तो ₹50 किसी एक क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, रेलवे आरआरबी की तरफ से आपका वो सही पाया गया कि सही था ये क्वेश्चन, तो आपके जो ₹50 हैं वो वापस उसी खाते में रिवर्स कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, जहाँ से आपने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो ये एक बात है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और जो ऑनलाइन भुगतान करना है उसका तरीका क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन भुगतान आप रुपे कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आपत्ति दर्ज करने की यानी ऑब्जेक्शन करने की क्या प्रक्रिया होने वाली है, तो इसमें जो भी आवश्यक दिशा निर्देश के साथ जो भी डिटेल प्रक्रिया है वो आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट
पर दिए गए लिंक में उपलब्ध रहेगी। तो जो भी लिंक होंगे वो आगे वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से करना है आपको। तो वीडियो पे बने रहें अंत तक। इन सभी चीज़ों के बारे में हम और भी बातें करेंगे कि किस तरह से आपको करना है। उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वो ये अंतिम तिथि यानी कि 20 सितंबर 25 को 12 बजे रात से पहले आप आपत्ति दर्ज कर लें। जिसके बाद प्रश्न पत्र जो भी उत्तर कुंजी होगी, ये सभी पर उम्मीदवारों के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया, यानी 20 सितंबर के बाद अप्लाई नहीं करना है, कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। 20 सितंबर लास्ट डेट इसकी। और दर्ज की गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी होगा, और इस मामले में उम्मीदवारों से कोई पत्राचार भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन गलत है और आपने वो ऑब्जेक्शन कर दिया, और ऑब्जेक्शन करने के बाद रेलवे आरआरबी ही डिसाइड करेगा कि वो क्वेश्चन सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको ऑनलाइन पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये बैंक सेवा शुल्क के साथ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपना जो आंसर की है वो कैसे चेक करेंगे। तो मोबाइल के माध्यम से आप चेक करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से जाकर खोलेंगे, ओपन करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे आरआरबी एनटीपीसी, बस इतना आपको टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपके पास सबसे पहली वेबसाइट जो भी निकलेगी आरआरबी चंडीगढ़, तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस आरआरबी चंडीगढ़ यानी www.rrbcdg.gov.in पे जाके आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 15 सितंबर का डेट में आपको दिख रहा होगा कि सीबीटी 1 प्रश्न पत्र दर्ज किए गए उत्तर कुंजी को देखने और आपत्ति दर्ज करने के लिए अधिसूचना। ठीक है, और व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ रिस्पॉन्स एंड आंसर की ऑफ सीबीटी 1 रेजिंग ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पे इन दोनों पे ये जो नोटिफिकेशन था इसके बारे में तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको देखना है। तो ये जो थर्ड आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ पे लिंक लिखा हुआ, क्लिक हियर लिंक टू बी एक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक, इस पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लॉगिन करने के लिए कैंडिडेट लॉगिन का एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पुट करना है, डालना है, और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उससे आप जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका वो यहाँ पे आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा, डेट मंथ ईयर के साथ। तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद आपका नीचे जो कैप्चा है वो आप इसे फिल कर लीजिएगा, जो भी आपका कैप्चा दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह से फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपने जो भी आंसर की है उसका रिस्पॉन्स आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप कहीं पासवर्ड आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा, पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो आप कैसे उसे पाएंगे। तो इसके लिए है सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड वाले सेक्शन में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होगी। और इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करने के बाद फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड जनरेशन जो भी रीसेट करने का है वो लिंक आ जाएगा। आप वहाँ से उस पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे देखना है। अब बात करते हैं कि रिस्पॉन्स शीट अगर आएगी तो उससे कैसे आपको रेज़ योर क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरह है। जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे यहाँ आपका जो प्रोफाइल होगा वो होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स व्यू योर रिस्पॉन्स की का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा। उसके जस्ट बगल में आपका रेज़ योर ऑब्जेक्शन का पेज खुलेगा। उसके बाद जब रेज़ योर ऑब्जेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे लिखा रहेगा कि ऐड योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ऐड करना है। क्वेश्चन को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद या ऐड वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको जो क्वेश्चन नंबर आपका आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्शन डालना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा उसका 50 रुपये पर हिसाब से, पर प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगा ऑनलाइन माध्यम से।
साथ ही साथ बैंक जो सेवा होगी, शुल्क वो भी उस पे लागू होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी क्वेश्चन मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, तो यहाँ ऐड बटन से जाके और जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो आप विषयवार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी विषय जैसे जीएस का और इंग्लिश रीज़निंग का। तो वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्ट हो गया। अगर आपने 3 क्वेश्चन किया तो ₹150 का शुल्क प्लस बैंक सेवा कर जो भी होगा वो दिखाएगा। वो करने के बाद आप सबमिट फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद आपका ऑब्जेक्शन जो भी जिस क्वेश्चन पे हुआ है वो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी। आपको दी गई जानकारी कैसी लग रही है, कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह से डिटेल नोटिफ़िकेशन डिटेल जो भी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है वो मेरे चैनल से आपको माध्यम से मिल पाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें, ताकि वे भी जान पाएँ कि किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है किसी भी जो आपने आरआरबी के एग्ज़ाम दिए हैं उस क्वेश्चन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।